हेलो दोस्तों, क्या आप ये सोचते सोचते अपना पूरा दिन गुजार देते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में कोई गोल रखना चाहिए भी या नहीं? क्या आप भी हर दिन सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ को बदलने के लिए, कि जिससे मैं अपनी लाइफ में वो सब हासिल कर सकूं जो मैं डिजर्व करता हूं? तो आज की ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशर मेमन और आप देख रहे हैं HM फिलॉसफी। सो फ्रेंड्स, गोल सेटिंग में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो है पर्पस ऑफ लाइफ। बिकॉज गोल का मतलब ही है कि एक टारगेट बनाना, एक स्ट्रेटेजी बनाना और अपने मकसद को पूरा करना। बट अगर मकसद है ही नहीं तो हम किस चीज़ को पूरा करेंगे? क्या कभी आपने सवाल किया है? तो आज खुद से सवाल कीजिए, आज एक पेन पेपर लीजिए और लिखिए कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, वो क्या एम है जो मुझे इस साल पूरा करना है, वो कैसा काम है, वो कौन सा काम है, वो कौन सी एक हैबिट है जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है और इस साल को शानदार बना सकती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स वी नो टाइप ऑफ गोल्स। कितने टाइप्स के, कितने किस्म के गोल्स होते हैं। तो हमें जो पहला गोल बनाना है वो है हेल्थ गोल्स। देखिए, जिंदगी की भागदौड़ में हम सबसे ज़्यादा अपनी सेहत को ही भूल जाते हैं। बिकॉज किसी ने अगर फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंस हो गया तो उसकी हेल्थ नहीं बची। कोई अगर रिलेशनशिप में बहुत आगे पहुंच गया तो हो गया। कोई अगर नॉलेज में आगे बढ़ गया तो अपने स्पिरिचुअल साइड पे छोड़ देता है। तो लाइफ में कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है, क्योंकि मिस मैनेजमेंट होती है। गोल हमारा कोई सेट नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हेल्थ है। अगर हेल्थ ना रही तो आप इन सब चीज़ों को क्या करोगे? तो हेल्थ को हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखना है। और हमारा सेकंड गोल होना चाहिए नॉलेज गोल। बिकॉज हेल्थ अच्छी हो गई, कोई अच्छी नॉलेज ही नहीं है, कोई अच्छी बुक हमारे माइंड में है ही नहीं, हमने कभी पढ़ी नहीं है, तो हमारे विचार और हमारे एक्शन एक जैसे होंगे और कभी हम इस गोल सीरीज को कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए होता है कि हर इंसान अपने लिए एक नया रेजोल्यूशन बनाता है हर साल और उसको कभी पूरा नहीं कर पाता है। सो अपने माइंड को अच्छी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से भर के रखें। सो नंबर 3 इज रिलेशनशिप। देखिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना गाड़ी में पेट्रोल होना है। गाड़ी हमारी बॉडी है, उसके साथ उसमें फ्यूल भी चाहिए। तो हमें लोग चाहिए कामयाब होने के लिए, हमें लोग चाहिए जिंदा रहने के लिए, सिर्फ नीड के अकॉर्डिंग नहीं। तो हमारे लिए गुड रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वो हमारी माइंड को, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। आपने बहुत बार सुना होगा, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4 इज फाइनेंशियल गोल्स। बिकॉज फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई बात नहीं करना चाहता, पर हर किसी को चाहिए। हर कोई कहता है कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है, पर हर किसी को पैसा ही चाहिए। सवाल आप खुद से कीजिए, बिकॉज ज़िंदगी में आपको अगर अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, आपको अच्छी लग्जरीज लेनी है या अपनी लाइफ को बेटर करना, हर एक्सपेक्ट ऑफ द लाइफ से आपको फाइनेंस की, आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल हर हाल में बनाने पड़ेंगे। नंबर 5 इज स्पिरिचुअल गोल। बिकॉज स्पिरिचुअल आपकी रूह उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी आपकी हेल्थ, जितने आपके फाइनेंस और बाकी सारे एक्सपेक्ट। बिकॉज आपको अपनी लाइफ में सारी चीज़ें, बाकी 4 तो मिल गई, अगर ये एक नहीं मिली तो आपको सुकून कभी नहीं मिलेगा। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आप पीसफुल नहीं है, आपका माइंड सेट ऑफ माइंड नहीं है, अगर आप रिलैक्स नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। सो स्पिरिचुअल गोल भी इतनी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। और अब हम जानेंगे हाउ टू अचीव गोल्स प्रैक्टिकली। तो अब हम जानते हैं वो क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है जिससे हम अपने इन 5 के 5 गोल्स को पूरा कर लें। तो सबसे पहले आपको इन 5 के 5 गोल्स में एक पर्पसफुल गोल ले लेना है। सबका एक प्रिवेंस गोल ले लेना। मतलब आपको ये नहीं करना कि आपने हेल्थ में 5-5, 3-3 गोल लिख लिए और बाकी सेक्टर्स में भी अलग-अलग गोल्स लिख लिए। इस तरीके से आपके गोल्स कभी भी पूरे नहीं होंगे और वो इतने बड़े होंगे कि आप उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। सो सेट अ पर्पसफुल गोल। आपको हर एक सेक्टर में एक रिलेवेंट पर्पसफुल गोल ले लेना। इसका मतलब है, मान लें आपने हेल्थ गोल में आपने सेट करा कि भाई मैंने 10 पुशअप नहीं करने, 100 पुशअप नहीं करने या 10-10 मिनट की एक्सरसाइज नहीं करनी। एक पुशअप सुबह उठते कर देना है। 1% इम्प्रूविंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए एक पुशअप हर दिन करना है। और ये अपने आप को हर दिन किस तरीके से याद दिलाना है कि एक पुशअप उठते ही एक पुशअप, सिर्फ उठते ही एक पुशअप। इस तरीके से माइक्रो हैबिट बनती रहेगी। ये हैबिट आपसे फिर काम करेगी, आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से नॉलेज के बारे में आप देख सकते हैं कि मुझे एक पूरी बुक नहीं लेनी या बुक उठा के पढ़नी नहीं है। मैंने उस बुक का एक पेज या एक टाइटल या एक कोट एक सीखना है, उठते ही सीख लेना है। मैंने अपनी मॉर्निंग हैबिट में नॉलेज सीखना डाल देना है कि जिससे वो माइक्रो हैबिट मुझे
इम्प्रूव करते रहें। आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। और वो कैसे होगी? जैसे तैरना पानी में जाके सीखा जाता है, उसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल या रिलेशनशिप मैनेजमेंट रिलेशनशिप में जाके होती है। आप बाहर निकलें और कम एक नए इंसान से हर दिन मिलने की हैबिट बना दें कि मुझे हर दिन कुछ एक नए इंसान से मिलके उसको समझना है, उसको जानना है, उससे कम्युनिकेट करना है, अपनी बात को उस तक डिलीवर करना है। बिकॉज रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन स्किल से बड़ी स्किल शायद कोई नहीं होगी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो अब है फाइनेंशियल स्किल। देखिए आपके पास जब भी सैलरी का चेक आता है, या आप अगर एक बिजनेसमैन है, आपको जब भी प्रॉफिट आपका जब मिलता है, तो आपकी टैक्स डिडक्शन होने के बाद आप उस पैसे को खर्च कर देते हैं, और आखिर में जो अंत में जो पैसा बचता है सारे खर्चों के बाद, आप उसको सेव करना चाहते हैं, पर वो पैसा होता इतना नहीं है। आप बोलते हैं कि इतने थोड़े से पैसे जमा करने से क्या होगा, इसको भी उड़ा देता हूँ। सो ये बात आपको भी पता है कि अमीर बनने के लिए अपने फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको सेविंग करने की आदत बनाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की आदत बना देनी है। आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इक्विटी बॉन्ड्स, इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके हर महीने मंथली आप जितना खर्चा कर रहे हो उसमें 10% आपकी सैलरी का इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन के लिए और आपके लिए, आपके आने वाले कल के लिए फाइनेंस को इम्प्रूव करें। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअल गोल्स। स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब भी आप कोई मोटिवेटेड वीडियो देखते हैं या आप कुछ ऐसा देखते हैं जो कुछ अलग होता है, तो आपके अंदर वो रेशिस आती है ना, तो वो आपके अंदर की एक आवाज़ होती है कि अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपने आप से बात करना। तो आप ये हैबिट बना सकते हैं कि आप अपने आप से बात करें, सेल्फ एनालिसिस करें कि आप क्या चाह रहे हैं, आपका गोल क्या है, आपके टारगेट क्या है, आप किस लिए बनने हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। ये एनालिटिक्स इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ को बदल करके रख सकती हैं। सो बस फॉर्मूले को कंसिस्टेंसी के साथ आप हर दिन करते चीज़िए कि 1% इम्प्रूव करना है। हैबिट चाहे कोई सी भी आप सेट करें, चाहे ये करें चाहे कोई भी करें, या आपको सिर्फ एक आइडिया के तौर पे मिले, आपको 1% हर दिन इम्प्रूव करना है। हर दिन मतलब कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी और आपकी लाइफ में इम्पैक्टफुल लगी हो और आपकी लाइफ में कोई काम आई हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए AHM फिलोसफी, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आप अपने 2022 की क्या रेजोल्यूशन ला रहे हैं। आप क्या वो एक हैबिट है जो आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपने वो ठाना है कि उसे आज सेट करना ही करना है। सो कमेंट सेक्शन में मुझे वो बताइए, मैं एक्साइटेड रहूँगा आपकी बात सुनने के लिए।